हाँ जी बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 सीबीएसई के अंदर एक्सरसाइज 4.2 ठीक है, इसके अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और टॉपिक का नाम क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम होगी, उसको अपन को इक्वेशन में चेंज करना है, देन उसको सॉल्व करना है ना। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन करने वालों को एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ मैं आपको। कंसेप्ट क्या है? अगर आपको दे रखा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 27, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन करने वाला हूं उसका कंसेप्ट जो यूज होगा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जिससे समझने में क्या रहेगी, आपको आसानी रहेगी। तो आपको दे रखा है सम ऑफ टू नंबर इज 27, तो मैंने मान लिया वन नंबर एक्स है आपका, ऐसे मान लिया। सेकंड नंबर मैंने क्वेश्चन मार्क कर लिया, ठीक है, और इनका सम कितना आपका 27 है। इज इट क्लियर? सम लगाया, नंबर्स दो हैं, एक तो एक्स मान लिया, एक को क्वेश्चन मार्क कर लिया, तो ये नंबर क्वेश्चन मार्क वाला कितना होगा आपका 27 माइनस एक्स। इज इट क्लियर? तो ये कंसेप्ट मैं आगे वाले क्वेश्चन में यूज करूंगा। तो आपने कभी भी आपको दे रखा हो कि सम ऑफ टू नंबर इज 27 या 16, तो एक तो x होगा, दूसरा कितना होगा आपका 16 माइनस एक्स होगा। कैसे आएगा? ऐसे आएगा, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर 25 है, तो एक तो x होगा, दूसरा क्या होगा 25 माइनस एक्स होगा, इसलिए लॉजिक से। तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या आपका सम ऑफ टू नंबर, क्वेश्चन क्या आपका सम ऑफ टू नंबर इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट कितना आपका 182 एंड वी हैव टू फाइंड नंबर्स। तो क्वेश्चन क्या आपका, मैं लिखता हूं शॉर्ट में, सम ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, मैंने इन शॉर्ट लिख दी है। तो कैसे करेंगे इसको? लेट वन नंबर इज x, ठीक है। देन सेकंड नंबर कितना होगा, जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था 27 माइनस एक्स होगा, वो होगा नहीं होगा। देन सेकंड नंबर इज ये वाली बात यहां तक क्लियर है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है मैंने आपको सिखा चुका था पहले ही कि आपके पास दो नंबर्स का सम दे रखा है, एक को x मान लोगे, एक को क्वेश्चन मार्क मान लोगे, तो कैसे निकल के आएगा, x को वहां ट्रांसफर कर दोगे, यानी कितना आएगा आपका 27 माइनस एक्स आएगा। तो आगे करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देखा अपन को, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स कितना आपका 182। इज इट क्लियर? यहां से आपकी इक्वेशन बिल्डअप हो जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर आएगा आपका, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे किस मेथड से, फैक्टराइज मेथड से, यानी कौन सा आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इनटू करेंगे, ये कितना आ गया 27x आ जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कितना आपका 182 है शायद, कितना आपका, हाँ ये करेक्ट कर लो यहाँ पर। अब क्या करना है, मैं तीनों टर्म एक साथ में इकट्ठे करने, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, इसको और अरेंज कर लेते हैं, ऑर्डर में कर लेते हैं अरेंज, ठीक है ना। आसान है, लेकिन जब भी इक्वेशन फॉर्म हो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑर्डर में लिखने के बाद भी अगर स्क्वायर के टर्म के साथ नेगेटिव का साइन आता है तो उसको हटाएंगे यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव को क्या ले लेंगे, कॉमन क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कैसे करेंगे इसके बाद का स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद का स्टेप कैसे होगा आपका, आप नेगेटिव कॉमन लोगे यहाँ से, तो अंदर के साइन चेंज होंगे, प्लस का हो जाएगा, एक इसका माइनस का, एक इसका हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। इज इट क्लियर? बोलो, ये कब करना है, जब आपका स्क्वायर वाला टर्म क्या आपका उसके साथ साइन नेगेटिव का है, तो उसे कभी नेगेटिव नहीं रखना है, इसके लिए आप कॉमन लोगे। तो मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया है, तीनों टर्म एक साइड में रखे, उसके बाद क्या किया, ऑर्डर में अरेंज किया, ऑर्डर में अरेंज करने के बाद क्या देखा है, स्क्वायर का टर्म क्या आपका नेगेटिव में। तो ऐसा जब भी होगा अपन क्या करेंगे, नेगेटिव कॉमन लेंगे। इज इट क्लियर? नेगेटिव ट्रांसफर हो जाएगा आपका, नेगेटिव मतलब नेगेटिव 1 होगा, तो डिवाइड में जाके 0 हो जाएगा। बोलो ये कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर 27x प्लस 182। अब करना क्या आपको, देखो आपको नोट डाउन नीचे से नीचे करना है ऐसे, इसके बाद फिर इसको ये करोगे, ठीक है ना। ये साइन किसका आपका एम्प्लॉयज का, ठीक है ना, ये जरूर लगाना है आपको। अब क्या करोगे इसके बाद बेटा, अब हमें क्या करना है, इंटू करने पे क्या आना चाहिए आपका, कि देखो आपको दो नंबर चाहिए, आपको इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो नंबर्स पे। इंटू करने पे कितना आना चाहिए आपके पास, स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इसको लेंगे 1 और साथ में क्या लेंगे, कांस्टेंट, क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। तो इंटू करने पे कितना आना चाहिए आपका 182, कितना आना चाहिए आपका 182, ठीक है। और प्लस करने पे क्या आना चाहिए, जिसको अपन स्प्लिट कर रहे हैं, इसको स्प्लिट कर रहे हैं, तो इसके साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो आनी चाहिए, कितना आपका -27 चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात देखो, दिख रहा है,
भाई इंटू करने पर क्या आ रहा है आपका, प्लस का साइन आ रहा है आपका, तो या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के, समझ में आ रही है आपको बात। इंटू करने पर क्या आ रहा है आपका, प्लस का आ रहा है, ठीक है ना, तो या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के, लेकिन होने क्या चाहिए आपके, दोनों प्लस के माइनस के, तो तभी ऐड करने पर क्या आएगा, नीचे वाली बात सेटिस्फाइड होगी, ऊपर वाली बात के साथ नीचे वाली बात भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। दोनों प्लस के लोगे तो नीचे प्लस करने पर प्लस ही आएगा, तो दोनों क्या लोगे, नेगेटिव, क्या लोगे नेगेटिव, को आपको नेगेटिव चाहिए। अब हमको वो नंबर ढूंढने हैं, ठीक है। फिर दोबारा आपको देखने में मुश्किल आ रही होगी कि इसको फैक्टराइज कैसे करें, दो फैक्टर्स में कैसे, इंटू करने पर तो ये आ जाए, प्लस करने पर कितना आ जाए, -27 आ जाए, ऑब्वियसली बात है दोनों नेगेटिव लेके चलेंगे, तो वो नंबर क्या होंगे आपके, तो ये काम रफ में कर लोगे आप। 182 को आपने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा 18, ठीक है। इसके बाद कैसे करोगे आप, 7 से 13 बार, तो देखो मिल गया, एक तो 14 हो गया आपका, और ये कितना हो गया 13, कितना हो गया आपका 13, रिजल्ट क्लियर। दोनों किसके लोगे, नेगेटिव के, क्योंकि प्लस भी आ जाएगा साथ में ऐड करने पे क्या आएगा, नेगेटिव, क्या आएगा नेगेटिव, तो क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 14x, पहले किसी को भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। 182 हो गया आपका 0, कॉमन लोगे आप x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लोगे, नेगेटिव कॉमन लोगे यहाँ पर, तो साइन चेंज होंगे, इधर x आएगा, कितना आएगा आपका 14 आएगा, रिजल्ट क्लियर माइनस का। अब क्या आ गया आपके पास, x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0, यहां से इंप्लाइज क्या होगा, तो x 14 होगा और x कितना होगा आपका 13 होगा, रिजल्ट क्लियर, ठीक है, हो गया यहां तक। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इफ, ठीक है, अगर x हमारा कितना होता है 17, इफ